हेलो स्टूडेंट। देखिए हम लोग जो पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोग ने बहुत सारा चीज़ पढ़ लिए थे, उसी को आगे हम लोग बढ़ाते हैं, आगे पढ़ते हैं। इसके आगे हम लोग को एक चीज़ पढ़ना है, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी है, इनफर्टिलिटी का मतलब होता है वंध्यता, जिसको हम लोग बांझपन कहते हैं। बांझपन कहते हैं इनफर्टिलिटी, मतलब बांझपन क्या होता है। तो सिंपल वर्ड में हम लोग समझते हैं कि जिसको क्या होता है, चाइल्ड नहीं होता है, बच्चा नहीं होता है, वो क्या होता है, बांझ कहलाता है, बांझपन होता है वो। तो इसी के बारे में हम लोग समझेंगे कि क्या कारण है जो मेल मतलब इनफर्टिलिटी होता है, क्या कारण है जो फीमेल इनफर्टिलिटी होता है। तो मेल और फीमेल दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इनफर्टिलिटी है क्या, बांझ है क्या, वंध्यता है क्या। तो देखिए यहाँ लिखे हैं कि इट इज़ द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन, मतलब प्रोड्यूस चिल्ड्रेन करने का मतलब बच्चा जन्म या बच्चा को जन्म देने का, प्रोड्यूस उत्पन्न करने का इनएबिलिटी हो जाता है, अयोग्य हो जाता है। स्पाइटेटेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन दैट इनएबिलिटी टू पर्सन इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। तो इस तरह के जो अयोग्य व्यक्ति होगा उस व्यक्ति को बोलेंगे वंध्यता कहेंगे, बांझपन कहेंगे। हिंदी में भी लिख दिए, वैसा अयोग्य व्यक्ति जो लैंगिक सहयोगी असुरक्षित के बावजूद बच्चा उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, उस अयोग्य व्यक्ति को क्या कहेंगे, वंध्यता कहेंगे। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि वंध्यता मेल में सबसे पहले जानते हैं कि केस ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेल, मेल में जो इनफर्टिलिटी होता है उसका क्या कारण है, इसका क्या कारण है। तो देखिए यहाँ से हम लोग समझ लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला कारण है ओलिगोएस्पर्मिया। ओलिगोएस्पर्मिया का मतलब होता है कि लो स्पर्म काउंट, जितना स्पर्म रहना चाहिए उतना स्पर्म नहीं रहता है, मतलब उसका काउंट जो होता है क्या होता है, कम हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोएस्पर्मिया। तब इनफर्टिलिटी आ जाएगा। जब स्पर्म कम रहेगा तो वहाँ फैलोपियन ट्यूब तक नहीं जा पाएगा, इससे पहले ही सब क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। तो इस तरह से इसका मतलब चाइल्ड नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं ओलिगोएस्पर्मिया। सेकेंड है एजोएस्पर्मिया। एजोएस्पर्मिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ स्पर्म, स्पर्म का क्या होना, एब्सेंस होना, अनुपस्थिति होना। एब्सेंस मतलब नहीं होना, स्पर्म का नहीं होना, उसको बोलेंगे एजोएस्पर्मिया। तो स्पर्म रहेगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, तो आगे का मतलब चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो इसके कारण भी इनफर्टिलिटी होता है। सेकेंड, थर्ड है एब्सोल्यूट इम्पोटेंसी। इसका मतलब होता है लीकनेस ऑफ स्पर्म, स्पर्म का क्या होना, लीक हो जाना। मतलब हर एक दिन क्या होता है, स्पर्म रिलीज हो जाता है, अपने आप लीक होते रहता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एब्सोल्यूट इम्पोटेंसी। तो इससे भी क्या होता है, स्पर्म में कमी हो जाता है और उसके बाद फिर ये चाइल्ड प्रोड्यूस करने की क्षमता इसमें खो जाता है, एबिलिटी नहीं रह पाता। तो इससे भी होता है इनफर्टिलिटी। उसके बाद है क्रेप्टोकैडिज्म। क्रेप्टोकैडिज्म का मतलब होता है टेस्टिस फेल टू स्पर्म फॉर्मेशन। टेस्टिस फेल हो जाता है स्पर्म के फॉर्मेशन करने में। कभी कभी किसी में क्या होता है, एक भी हो सकता है और दोनों भी हो सकता है। तो जिसमें मान लीजिए एक फेल होगा तब तो प्रोड्यूस कर जाए, स्पर्म बनेगा, लेकिन अगर दोनों फेल हो जाता है तो स्पर्म नहीं बनता है। तो इसको कहेंगे क्रेप्टोकैडिज्म कहते हैं। उसके बाद है साइकोजेनिक फैक्टर। साइकोजेनिक फैक्टर, यहाँ पर साइकोजेनिक फैक्टर हार्मोन से रिलेटेड है। हार्मोन मतलब होता है साइकोजेनिक, मतलब जैसे हम लोग सोचते हैं, जो साइकोलॉजी होता है उसी तरह से जैसे हम लोग सोचेंगे उस तरह के हार्मोन सेक्रेट होता है और वही काम होगा जो हम सोचे रहेंगे। तो इसमें होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई सोच लेता है कि हमसे होगा कि नहीं होगा बच्चा, तो इसमें क्या होता है, साइकोजेनिक में सोचने के बाद तुरंत क्या होता है, हार्मोन सेक्रेट होगा और वही काम करेगा जो सोचेगा। तो इसीलिए सोचने पर भी होता है, और सोचने का मतलब जैसा सोच रहेगा वैसा ही होगा। तो इस पर काफ़ी ध्यान दीजिएगा। ये भी कारण आजकल बहुत ज़्यादा है कि साइकोजेनिक फैक्टर, तो इस पर भी ध्यान दीजिए कि इस तरह की बात हम लोग को सोचना है। तो इसीलिए कहते हैं कि थिंक पॉजिटिव, केवल मतलब हमेशा क्या करना है,
पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव के बारे में नहीं सोचना है। तो यही साइकोजेनिक फैक्टर हुआ। उसके बाद है इग्नोरेंस ऑफ टेक्निक ऑफ क्वाइटस, मतलब कोपुलेशन करने का जो अलग अलग तरीका, वो चीज़ भी क्या करना है, उसको इग्नोरेंस नहीं करना है। अगर इग्नोरेंस करते हैं तो इससे भी क्या होगा, मतलब इनफर्टिलिटी होने के चांस बनता है। उसके बाद है लोकल डिजीज से भी होता है, जैसे हाइड्रोसिल हो गया, स्क्रोटम हॉर्निया हो गया, फिमोसिस हो गया। तो ये सब कारण है, इस सब कारण से क्या होता है, मेल में इनफर्टिलिटी आ जाता है। तो मेल में क्या क्या कारण है जो इनफर्टिलिटी आएगा, ये हमने समझा दिए। अब हम लोग समझते हैं फीमेल में कि इनफर्टिलिटी जो होता है, केस ऑफ इनफर्टिलिटी इन फीमेल में किस तरह से इनफर्टिलिटी आता है। तो पहला ट्यूबल इन्फेक्शन और लाइगेशन। ट्यूबल इन्फेक्शन का मतलब हुआ जो ट्यूब है, ट्यूब का मतलब फैलोपियन ट्यूब है, वो फैलोपियन ट्यूब किसी न किसी कारणवश अगर इन्फेक्शन हो गया है तो जाकर के ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। स्पर्म ओवम तो बाहर आएगा लेकिन वहाँ जाने के बाद डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका फैलोपियन ट्यूब जो है क्या है, इन्फेक्शन है। तो ये होगा, या फिर इधर से स्पर्म जाएगा वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। तो इसके कारण इनफर्टिलिटी आ जाती है फीमेल में। उसके बाद है नॉन फंक्शनल और एब्सेंस ऑफ ओवरी। कभी कभी क्या होता है, ओवरी ही गायब रहता है। फीमेल में जब ओवरी गायब रहेगा तो ओवरी गायब हो जाता है, नहीं रहता है। तो जब ओवरी नहीं रहेगा तो ओवम नहीं बनेगा, और ओवम नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इसीलिए ये लिखे नॉन फंक्शनल रहता है, मतलब वो फंक्शनल काम नहीं करेगा, या फिर एब्सेंस ही रहता है किसका, ओवरी का। इससे इनफर्टिलिटी हो जाता है। उसके बाद है नॉन फंक्शनल ऑफ यूटेरस। कभी क्या होता है किसी महिला में कि यूटेरस भी क्या होता है, नॉन फंक्शनल। फर्टिलाइजेशन भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वहाँ जब इम्प्लांटेशन की बात आएगी तो इम्प्लांटेशन होता ही नहीं है। तो इम्प्लांटेशन जब नहीं होता है तो क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होता है। तो इसके कारण भी क्या होता है, इनफर्टिलिटी आ जाता है। उसके बाद है ओवरी, यूटेरस एंड सर्विक्स कैंसर। ओवरी में भी कैंसर हो जाता है, यूटेरस में भी कैंसर और सर्विक्स कैंसर होता है, जिसके कारण भी इनफर्टिलिटी हो जाता है। उसके बाद है मल फॉर्मेशन एंड मल फंक्शंस ऑफ एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक का होने का मतलब भालवा हो गया उसके बाद फिर आगे हम लोग जो है भेजिना है, सर्विक्स है, यूटेरस है, फिर फैलोपियन ट्यूब है, ओवरी तक जाते हैं। तो ये जो ट्रैक होता है, ट्रैक में अगर कहीं भी गड़बड़ी हो गया तो जिसके कारण भी क्या होता है, इनफर्टिलिटी आ जाता है। उसके बाद है लोकल डिजीज। कुछ कुछ डिजीज होता है इसके कारण भी इनफर्टिलिटी है, जैसे गोनेरिया है, लुकेरिया है, सिफिलिस है, जेनिटल वार्ड्स है। तो ये सब के कारण भी फीमेल क्या होता है, मतलब इनफर्टिलिटी आ जाती है। तो अभी हम लोग इनफर्टिलिटी देखें। इनफर्टिलिटी में मतलब वैसा व्यक्ति होता है जिसमें बच्चा पैदा करने की क्षमता खो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं इनफर्टिलिटी, चाहे वो मेल है या फीमेल है। तो मेल में किस तरह से होता है और फीमेल में किस तरह से होता है, ये बात हमने जान ली। अब हम लोग इसी के आगे, अगर मान लीजिए इस तरह की कोई इनफर्टिलिटी आ गया तो इसका आजकल टेक्निक भी आ गया है समाधान करने का, मतलब ट्रीटमेंट भी है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, जिसके पास पैसा है सब कुछ है। तो वही बात है कि ये जो होता है, अगर मान लीजिए इनफर्टिलिटी आ गया तो इसको क्या करते हैं, टेक्निक के द्वारा डॉक्टर से सलाह लेकर के हम लोग बच्चा प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं, इसका ट्रीटमेंट भी आ गया है। तो आगे यहाँ तक कॉपी कीजिए, फिर इसके आगे हम लोग ये चीज़ के बारे में कौन कौन टेक्निक है, किस तरह से होता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो अभी जल्दी से कॉपी कीजिए, उसके आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग ट्रीटमेंट पढ़ते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी क्या होता है, तो देखिए ट्रीटमेंट, जो इनफर्टिलिटी अभी हम लोग देखे थे मेल में किस तरह से हो रहा था, फीमेल में किस तरह से हो रहा था। तो इसका समाधान के लिए उपचार किया जाता है। उपचार कैसे होता है, कौन कौन सा विधि है, वही चीज़ के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। तो देखिए पहला जो है ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी का एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, ART हम लोग बोलते हैं।
इसमें इसके तहत निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। फ्लोइंग टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट फॉर इनफर्टिलिटी, अलग अलग इनफर्टिलिटी इसका जो ट्रीटमेंट है अलग अलग है। तो क्या क्या मतलब कौन कौन टेक्नोलॉजी है, कौन कौन सा टेक्नोलॉजी के द्वारा इस ट्रीटमेंट किया जाता है, वही चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। तो देखिए पहला है टेस्ट ट्यूब बेबी और इन विट्रो अलग अलग लिख देते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसको IVF शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जानते हैं, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी या पात्र निषेचन हिंदी में कहा जाता है इसको। दूसरा है GIFT गिफ्ट, GIFT इसका पूरा नाम होता है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। देखिए यहाँ इसके काफ़ी बड़ी अच्छा से समझिएगा क्योंकि इसका फुल फॉर्म जो होता है कई बार पूछ दिया है बिहार बोर्ड में, तो इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। GIFT इसका पूरा नाम होता है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, हिंदी में इसको बोलते हैं अंतःडिंब वाहिनी स्थानांतरण कहा जाता है। उसके बाद तीसरा है ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन अंतःकोशिकीय शुक्राणु निषेचन, तो हिंदी में बोलते हैं। चौथा है इसका AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम वीर्यसेचन। तो 4 तरीका है। 4 तरीका कौन कौन है? तो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी है, IVF है, सेकेंड है GIFT गिफ्ट गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, उसके बाद है ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, और चौथा है AI होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम वीर्यसेचन। तो ये 4 है, चारों के बारे में हम लोग को थोड़ा थोड़ा करके जानना है। तो पहला हम लोग जान लेते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है? तो देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब का मतलब होता है कि एक नली होना चाहिए, एक नली होगा जिसमें टेस्ट करता है। तो नली कैसा होना चाहिए? तो बेबी, इसमें हम लोग बच्चा को पालने वाला जो टेस्ट ट्यूब होता है, मतलब जस्ट लाइक जिस तरह से यूटेरस का कंडीशन होता है या फैलोपियन ट्यूब इंटरनल कंडीशन होता है फीमेल का, उसी तरह से कंडीशन इसमें टेस्ट ट्यूब में दिया जाता है और उसमें बच्चा को पाला जाता है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये कैसा टेक्निक है और इसमें किस तरह से ये टेस्ट ट्यूब बेबी में बच्चा प्रोड्यूस कराया जाता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ समझेंगे। तो देखिए द टेक्निक ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का ऐसा तकनीकी है, टेक्निक है। एंड इन विट्रो डेवलपमेंट फ्लो बाय एम्ब्रियो, यहाँ पर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराता है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र इन द यूटेरस। इसमें एम्ब्रियो तक बनेगा, जैसे मान लीजिए ट्यूब ले लिए, ट्यूब में ये मान लीजिए टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में ऐसा कंडीशन रखा जाता है जिस तरह का कंडीशन फैलोपियन ट्यूब में होगा। अब इसमें मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसमें स्पर्म क्या हो रहा है, स्पर्म यूटेरस ओवम तक नहीं जा पाता है, तो क्या किया जाता है, यहाँ पर यूटेरस जो होगा उसके ओवरी से, फीमेल के ओवरी से ओवम निकाल कर और जो मेल होगा उससे स्पर्म लेकर उसको इस फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाता है। और डालने के बाद जब इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनेगा और जायगोट से जैसे ही एम्ब्रियो बनेगा तब उस एम्ब्रियो को इस नली से, इस टेस्ट ट्यूब नली से क्या होगा, एम्ब्रियो को निकाल करके और जिस मदर में रखना चाहते हैं उसमें इंजेक्ट कर दिया जाता है। और वही फिर क्या होगा, यहाँ पर जो एम्ब्रियो होगा डेवलप करेगा, फ्यूटस बनेगा और फ्यूटस से फिर ऑफ स्प्रिंग होगा, फिर बच्चा जन्म लेगा। तो यही प्रोसेस कहलाता है टेस्ट ट्यूब बेबी। तो वही बात लिखे हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर इन द यूटेरस ऑफ नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल फीमेल में एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एंड स्टार्ट टू डेवलपमेंट ऑफ फ्यूटस, और तब स्टार्ट होता है क्या चीज़, फ्यूटस का डेवलपमेंट दैट लीड्स टू नेचुरल बर्थ ऑफ बेबी, जिसके बाद आगे क्या होगा, बर्थ होगा, बच्चा का जन्म होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी है।
तो टेस्ट ट्यूब बेबी को एक दूसरा नाम से भी जानते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर वही बात लिख दिए हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी इज ऑल्सो नोन एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके आगे देखिए क्या लिखे, इसके आगे है प्रोसीड्यूर ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी की तरीका, टेस्ट ट्यूब बेबी का कौन सा तरीका, जो अभी हम बोले हैं वही बात लिखे हैं। सबसे पहला कि रिमूव द हेल्दी ओवम फ्रॉम ओवरी ऑफ सरोगेट मदर और डोनेट फीमेल। मान लीजिए ये फीमेल में क्या हो रहा है, दिक्कत है, फीमेल में इनफर्टिलिटी है, फीमेल में ओवम नहीं बन रहा है और हम चाहते हैं कि मेरा ही गुण उसमें होना चाहिए, मेरा ही गुण उसमें रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फीमेल से क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई पति पत्नी है, वो पति पत्नी में मान लीजिए पत्नी उनका क्या है, इनफर्टिलिटी है, उसमें ओवम नहीं बन रहा है और वो चाहता है कि मेरा ही गुण, मतलब वो पति पत्नी का, उनका पति का ही गुण उनके बच्चे में होना है। तो क्या करेगा, उससे ओवम तो है नहीं तो ओवम दूसरा से ले लेगा और दूसरा से जो दूसरे फीमेल से जो लेगा उस फीमेल को बोलते हैं सरोगेट मदर या डोनेट फीमेल बोलते हैं। तो उससे लेगा और ओवम ले करके और इधर क्या करेगा, इन टेस्ट ट्यूब में रखेगा और स्पर्म जो उसका पति है वो देगा और स्पर्म देने के बाद उसमें फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा। तो इसमें क्या होगा, गुण तो पति का भी जाएगा लेकिन उनके पत्नी के नहीं रहेगा, दूसरे फीमेल सरोगेट मदर का गुण रहेगा, मतलब आधा गुण आ जाएगा किससे, उनके पति से। तो इस तरह से वो क्या करेगा, पहले ओवरी से, सरोगेट मदर से ओवरी से ओवम को निकालेगा, जो हेल्दी होगा उससे निकालेगा, ओवम निकालेगा। अब ओवम निकालने के बाद देखिए क्या लिखें, रिमूव टू ओवम कीप इन कंडीशन स्पेशल ट्यूब विच इज जस्ट लाइक फैलोपियन ट्यूब इन नेचर। मतलब हो गया कि जैसा नेचर फैलोपियन ट्यूब में रहता है उस तरह का नेचर रहेगा किसमें, उस टेस्ट ट्यूब में, और उसमें क्या करेगा, डालेगा, ओवम को डालेगा। अब आगे क्या लिखें, सीमेन ऑफ मेल इंजेक्टेड इनटू टेस्ट ट्यूब। अब क्या करेगा, जो वो चाहता है, उसका पति चाहता है कि मेरा गुण रहे, तो उसके स्पर्म ले करके, सीमेन ले करके उस टेस्ट ट्यूब में डालेगा जिसमें क्या रखे हैं, ओवम को पहले से रखे हैं। अब इसका सीमेन भी चल गया और उसका ओवम आ गया फीमेल का। अब ये दोनों क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। तो आगे लिखे स्पर्म एंड ओवम फर्टिलाइज टू फ्रॉम जायगोट इन द ट्यूब। अब उस ट्यूब में स्पर्म और ओवम दोनों क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा और क्या बनाएगा, जायगोट बनाएगा। अब उसके बाद जायगोट डेवलप टू फॉर्म एम्ब्रियो। अब जायगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो बनेगा और उसके बाद फिर एम्ब्रियो इंसर्टेड इनटू यूटेरस ऑफ नॉर्मल फीमेल। अब चाहता है कि वो अपना में ही मेरा बच्चा रहे, तो उसमें से एम्ब्रियो को एक ट्यूब में से निकाल करके और जो नॉर्मल फीमेल होगी उसमें क्या करेगा, इंसर्टेड कर देगा और एम्ब्रियो को डाल देगा, जहाँ पर ये क्या होगा, डेवलप करके क्या बनाएगा, फ्यूटस, और फिर क्या बनाएगा, नॉर्मल चाइल्ड बना लेता है। और इस तरह से चाइल्ड क्या होता है, आ जाता है, बच्चा हो जाता है। तो ये तरीका है टेस्ट ट्यूब बेबी का। तो टेस्ट ट्यूब बेबी किस तरह से होता है समझ में आ गया कि अगर मान लीजिए किसी फीमेल में फीमेल हो या फिर मेल में मान लीजिए स्पर्म नहीं बन रहा है, तो चाहता है कि मेरा अपना दोनों पति पत्नी का ही गुण रहे, तो उसका तो गुण नहीं रहेगा क्योंकि स्पर्म नहीं बनता है। फीमेल में ओवम बनेगा, ओवम उसके पत्नी से ला लेगा और उसके बाद जो स्पर्म होगा दूसरा का स्पर्म उसमें डाल देगा। तो इस तरह से ये क्या होगा, ये टेस्ट ट्यूब बेबी आजकल ये काफ़ी क्या है, यही इसी के द्वारा आजकल जिनको मान लीजिए संतान नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, तो इसी तकनीकी के द्वारा वो अपना वंश को आगे बढ़ाता है, इसी तकनीकी के द्वारा वो अपना बच्चा उत्पन्न करता है। तो ये पहला था टेस्ट ट्यूब बेबी। इसका भी एक तो हो गया एम्ब्रियो बना करके, एम्ब्रियो से होता है, और एक होता है आगे हम लोग इसका दो तरीका जानेंगे, एक होता है GIFT और एक होता है IUT। तो इसके बारे में हम लोग फिर यहाँ तक कॉपी कीजिए, उसके आगे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी से यहाँ तक कॉपी कीजिए, उसके आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए इसके आगे हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी।
तो देखिए टाइप्स ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी है, दो तरह के होता है। ऑन द बेसिस ऑफ इंसर्ट ऑफ एम्ब्रियो स्टेज, एम्ब्रियो स्टेज में इसको इंसर्ट करने पर हम लोग बांटते हैं, इसको दो भागों में बांटे हैं। एक है ZIFT, जेड जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो देखिए जेड है ZIFT, जिप्ट जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, अंतः युग्मनज अंडवाहिनी स्थानांतरण। इसका मतलब हुआ इसमें क्या किया जाता है इस टेक्नोलॉजी में, इसमें जब युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है, उसी समय क्या किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ZIFT, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। उसके बाद है सेकेंड है IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। मतलब इसमें क्या होगा, इस जाइगोट को या एम्ब्रियो को डायरेक्ट कहाँ पर यूटेराइन में या यूटेरस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। तो ये दो था टाइप्स ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी का। तो चार हम लोग देखे थे। एक तो था टेस्ट ट्यूब बेबी, उसके बाद था गिफ्ट GIFT, गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। उसके बाद ICSI था, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। एक था AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसमें हम लोग पहला टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में पढ़ लिए, या इसी को हम लोग दूसरा नाम से जानते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं गिफ्ट है, मतलब गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। इसमें क्या किया जाता है, तो ट्रांसफ़र ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब। अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें गैमीट को डायरेक्ट इसमें फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं गिफ्ट। तो ये गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद है ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जब स्पर्म को डायरेक्ट क्या किया जाता है, ओवम के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसको लिखें, इट इज़ अनोदर स्पेशलाइज्ड प्रोड्यूसर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी इन व्हिच ए स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। डायरेक्ट ओवम के अंदर ही इंजेक्ट कर दिया जाता है किसको, स्पर्म को। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। और लास्ट है AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जब स्पर्म का काउंट कम हो जाता है, स्पर्म नहीं पहुंच पाता है ओवम तक, तो इसको क्या किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में, यानी ओवम तक पहुंचाया जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में। तो वही लिखें, एंड फर्टिलिटी केस आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल में अगर इसका स्पर्म नहीं पहुंचता है मेल का, तो उसमें स्पर्म निकाल के और क्या किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में अंदर इंजेक्ट किया जाता है। और ड्यू टू ए वेरी लो स्पर्म काउंट इन द इजाकुलेट्स, देखें लिखें कि इजाकुलेट्स कम होता है, कम कुड बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। तो इसमें ज़्यादा प्रयोग किस में होता है, देखिए होइएगा जानवर में, जिसको हम लोग बोलते हैं सीमेन जो डालता है जानवर में, गाय में, भैंस में, सब में देखे होइएगा। इसमें AI होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है। उसमें क्या किया जाता है, स्पर्म को डायरेक्ट फैलोपियन ट्यूब में या यूटेरस में वहाँ इंजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद फिर अपना स्पर्म आगे जाता है, फिर अपना फर्टिलाइज करता है। तो ये टेक्निक था। तो यहाँ तक हम लोग समझ लिए हैं। तो देखिए इस चैप्टर में जो भी था हम काफ़ी डिटेल से अच्छा से पढ़ लिए। ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। अब क्वेश्चन बनाइएगा, जहाँ फिर दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, वहाँ हम उनका आंसर देंगे। तो ये समाप्त हो गया द एंड, मतलब ये चैप्टर जो हो गया समाप्त हो गया हम लोग का। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर जानेंगे। तो आज रहने देते हैं यहीं तक। थैंक यू।